अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी खबर बता रहा हूं। दोस्तों, खबर वही है, सैयद वसीम रिजवी है, जिन्होंने हमारी पवित्र किताब कुरान शरीफ के खिलाफ जो 26 आयतों के बारे में उन्होंने पटिशन डाला था सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। और जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो शिया हैं चाहे वो सुन्नी हैं, तमाम मुसलमान भाई बहन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है, तो उसको सुन्नी तो क्या, लेकिन जो शिया हैं वो भी उनके विरोध पर उतर आए हैं। तो ऐसे में मेरे साथ में मेवात के कुछ उलेमा हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। ये कुछ पैगाम जो है देना चाहते हैं, उस मैटर पर कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं। खादिम उम्मत अमजद हुसैन, इमाम नगर का रहने वाला हूँ और एक दीनी लाइन से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, क्या मैसेज आप देना चाहते हो कि जिस तरीके से अल्लाह की पवित्र किताब कुरान से 26 आयतों को हटाने की उस जालिम शख्स ने बात रखी और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या मैसेज इसे लेकर देना चाहता है? क्या इस तरह की बकवासबाजी क्यों करते रहते हैं वो लोग? देखो, ये बेचारे ना अहल हैं ना समझ हैं जी। कुरान से पहले जो 3 किताब और थी उनमें तमरीन हुई और लोगों ने की जी। लेकिन कुरान का मामला ऐसा है कि इसके अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे लिया है कि इसके हम हिफाजत करेंगे जी। और इसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े सब को चुना है। बहुत ज़्यादा हाफिज हैं जी। ऐसा नहीं है ये पूरी कुरान को भी अगर मिटा दें जी, फिर भी इतने हाफिज दुनिया में मौजूद हैं, एक बार बैठेंगे और एक बार बैठने के बाद पूरा कुरान लिखवा देंगे। जो हिफाजत करने की जिम्मेदारी वो परवरदिगार ने ली है, यानी कि दोनों जहान के बादशाह हैं, वो सारी कायनात के बादशाह हैं, उन्होंने खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इसलिए उन्होंने हजारों नहीं लाखों की तादाद में हाफिज कुरान पैदा किए हैं इस दुनिया के अंदर। आप पूरी कुरान को भी अगर मिटाने की कोशिश करें तो ये दिलों से कैसे मिटा पाएगा? तो इसलिए मुफ्ती साहब का कहना है कि अल्लाह का भी फरमान है कि कुरान शरीफ से एक हरफ को भी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत खुद जो है परवरदिगार करता है। जी मुफ्ती साहब, वो कहते हैं कि कुरान शरीफ की जो 26 आयतें हैं वो कुछ भड़काऊ मैसेज देती हैं। तो बताइए, हमने तो सुना है कि कुरान शरीफ जो है एक शांति का एक मैसेज देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है। वो लोग क्या साबित करना चाहते हैं? देखो, कुरान के दुनिया में आने से पहले बहुत सारे फसादात दुनिया में मौजूद थे जी, और बहुत गुमराही मौजूद थी, लेकिन कुरान के आने के बाद सारा कुछ ये ख़त्म हो गया और कुरान ने ही औरतों को इज़्ज़त और इनका मुकाम बतलाया है। कुरान ने ही माँ बापों का मुकाम बतलाया है। कुरान ने ही इंसानियत सिखाई है और कुरान ही जो है कि अच्छी बातों की तालीम देती है, ऐसा नहीं है गलत तालीम देती है। ये बेचारे अनजान हैं और ये जानते नहीं हैं, इन्हें कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान की तफसीर को समझा नहीं है, इस वजह से ऐसा बोला है। वरना कुरान तो अमन की तालीम देती है। अबू जहल एक कुफ़ार मक्का के सरदार थे। अच्छा। और बहुत जहीन थे, बहुत बहादुर भी थे जी। लड़ाई और हर तरीके से उनको अल्लाह ने शोहरत दी थी, लेकिन इस्लाम की दौलत नहीं दी। उनका नाम भी उमर इब्न हिशाम था, लेकिन उन्होंने कुरान को नहीं माना। वो जानते थे कुरान हक है, लेकिन माना नहीं। ना मानने की वजह से वो जहन्नुम में जाएगा। तो इसके नाम रखने से मुसलमान नहीं बन गया। नाम रखने से मुसलमान, अब इसका नाम वसीम रख दिया तो ये मुसलमान हो गया। मुसलमान का माना तो ये है कि टोपी पहन लेना और लिबास अच्छा कर लेना, लेकिन इससे एक ऊपर की चीज़ है ईमान। जो अंदर की जो ईमानी जो चीज़ है उसको पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जो अंदर एक ईमान का चिराग है उसके बुझने की वजह से ये तो पूरे मुसलमान भी नहीं, मोमिन तो तब होते हैं। ये कुरान शरीफ पवित्र है, वो बरहक है, उसे परवरदिगार ने उतारा है, परवरदिगार ने लिखा है, उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। अंदाज बेखौफ जुबान। क्या कुरान शरीफ जो है 2 लोगों की जान लेने का हुक्म देती है? जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, तो आपका इस पर क्या विचार है? कुरान की कोई भी आयत
कुरान में 6666 आयत हैं, मैंने पहले भी बताया। कोई भी आयत जुल्म की इजाज़त नहीं देती और नहीं निर्दोष जान लेने की इजाज़त देती है, कहीं भी नहीं देती। कुरान तो अमन ही सिखाता है, अमन से रहना ही सिखाता है। कुरान तो औरतों का मुकाम भी बताता है, कुरान मिस्कीनों का मुकाम भी बताता है, गरीबों का भी बताता है, ज़कात का वो भी बयान करता है, लड़कियों के लिए मीरास दी जाए इसका मुकाम भी बताता है, कैसे कैसे तकसीम की जाए। कुरान तो सब कुछ बताता है। बात अंदाज बेखौफ जुबान। देखिए दोस्तों, एक भी आयत ऐसी नहीं है कुरान की जो कि लोगों को लड़ाई झगड़े के लिए उकसाती हो। ये सरासर जो है एक षड्यंत्र है, वो एक गंदी मानसिकता का, एक घटिया किस्म का एक इंसान है। मुसलमानों के नाम पे वो एक धब्बा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कुरान शरीफ, इसीलिए मैंने आज मुफ्ती साहब से, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है कुरान शरीफ के बारे में, इनका सिर्फ यही कहना है कि कुरान शरीफ अमन, भाईचारा और मोहब्बत का ही पैगाम देती है। कुरान शरीफ जब से दुनिया के अंदर नाजिल हुई है तब से दुनिया के अंदर बहुत सी जो जहालतें हैं वो ख़त्म हुई हैं और बहुत सारी शिक्षाएं कुरान से मिली हैं। बात अंदाज बेखौफ जुबान। क्या मैसेज आप देना चाहते हो? जिस तरीके से ये रिजवी जैसे कीड़े जो हैं एक अल्लाह की पवित्र किताब को भी नहीं बकस रहे हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या मैसेज आप दोगे? मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो है ये सिर्फ इस वजह से इन्होंने इस तरह की बातें की हैं क्योंकि इन्हें जो है दीन इस्लाम के बारे में कोई तालीम नहीं इनके पास जी। वरना कुरान करीम को अगर इन्होंने सही से पढ़ा होता तो शुरू कुरान करीम को जहाँ से किया गया है, जो तरतीब है फ़िलहाल कुरान करीम की, उसमें सबसे पहली सूरत में ये कहा गया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी इस किताब में कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं जी। तो यहाँ साफ़ तौर पर अल्लाह ताला ने बतला दिया कि इस कुरान में कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। तो फिर ये जालिम कौन होते हैं? कुरान करीम की 26 आयतों को झूठा बतलाने वाले। कुरान करीम में कहीं भी इस तरह की कोई तालीम नहीं दी गई जिससे जो है भड़काऊ या इसी तरह लड़ाई झगड़े की जो है बातें फैलती हों, ऐसी कहीं भी पूरी कुरान करीम में कोई तालीम नहीं है। कि दोस्तों, कुरान शरीफ जो है एक प्राकृतिक चीज़ है, ये दुनिया की बनाई हुई किताब नहीं है, ये परवरदिगार की बनाई हुई किताब है। जैसे अल्लाह ताला ने चांद और सूरज बनाए हैं तो उनको कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह ही वो ताकत रखते हैं कि जो उन्हें बदल भी सकते हैं और ऊंचा मुकाम भी उन्हें दे सकता है। तो इसी तरीके से कुरान शरीफ जो दुनिया ने नहीं लिखी, इसको अल्लाह ने भेजा है। बात अंदाज बेखौफ जुबान। मोहतरम हजरात, ये जो है कि कलाम पाक अल्लाह ताला की किताब है और अल्लाह ताला ने ख़ुद वादा फरमाया है कि हम ही इसके मुहाफिज हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी छोटे छोटे बच्चों से हिफाजत करवाई है। माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे, 4-5 साल के बच्चे जो है हाफिज़ कुरान हैं। तो ये 26 आयतों को निकाल कर क्या करेंगे? वो दिल में से तो नहीं निकाल सकते ना। जो बच्चे हाफिज़ हो गए हैं, अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर कुरान को बिठा दिया और जमा दिया है। तो मेरा यही मैसेज है कि इस तरह की जो है कि कुरान मजीद के ऊपर गलत टिप्पणी करना और किसी के दीन के बारे में गलत टिप्पणी करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक सभा चल रही थी, उस सभा के दौरान अचानक से उसमें अजान लग जाती है। अब जैसे ही अल्लाह अकबर की जो आवाज है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कानों में सुनाई देती है, तो प्रधानमंत्री हाथ के इशारे से पूरी सभा को, भरी सभा में जो है बंद करवा देते हैं और जो एक म्यूजिक जो सिस्टम था, जो माइक वगैरह थे वहां पे, वो तमाम चीज मौन हो गई। जब तक अजान लगी प्रधानमंत्री और लाखों आदमी खामोश रहे। लेकिन जब प्रधानमंत्री अजान को सुनकर रैली बंद कर देता है तो रिजवी तेरी औकात क्या है? तो इसलिए कुरान शरीफ पवित्र है, वो बरहक है, उसे परवरदिगार ने उतारा है, परवरदिगार ने लिखा है, उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।